बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत की जंगी तैयारियां अरूज पे हैं। मैं आपको कई दिनों से बता रहा हूं कि भारत एक बड़ी और फैसला कुन जंग के लिए पर तोल रहा है और इस जंग के लिए उसकी तैयारियां अरूज पे हैं। बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। भारत ने कल हथियारों की खरीदारी के 10 बड़े मुआहिदों की मंजूरी दी है। पता है इन मुआहिदों की मालियत क्या है? 1 लाख करोड़ रुपया। जी, भारत की आधी आबादी के पास टॉयलेट की सहूलत नहीं है। 90 करोड़ भूखे हैं, लेकिन भारत की सरकार अवाम के टैक्स पैसा अवाम की फलाह पे खर्च करने की बजाय उसे अपने जंगी जुनून की नज़र कर रही है। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह अपनी कौम को यकीन दिला रहा है कि इस रकम से भारत अपना एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत बनाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम खरीदेगा और जदीद तरीन मिसाइल रडार्स और आबदोजें हासिल करेगा। और मुझे समझ नहीं आ रही है कि भारत जदीद तरीन हथियार और गोला बारूद खरीद तो लेगा, लेकिन इस्तेमाल कैसे करेगा? क्योंकि भारतीय सेना की जंगी महारत तो पूरी दुनिया देख चुकी है। पूरी दुनिया उनका मजाक उड़ा रही है कि नालायकों ने राफेल जैसे जदीद तरीन फाइटर एयरक्राफ्ट की नाक कटवा दी। S-400 जैसा नाकाबिल तस्खीर एयर डिफेंस सिस्टम उनकी नालायकी की भेंट चढ़ गया। अभी कल ही भारतीय सेना ने ड्रोन हमलों की मशकें की हैं और इस मशक में भारत के अनाड़ी फौजियों ने क्या गुल खिलाए, इसका शर्मनाक अहवाल अब भारतीय मीडिया की जुबानी सुने, जरा सुने। जानकारी के अनुसार भोपाल में सूखी सेवनिया क्षेत्र के आर्मी फायरिंग रेंज में ड्रोन से ट्रेनिंग के दौरान लोहे का डमी बम एक जवान के सिर पर गिर गया। हादसे में जवान की मौत हो गई। सोमवार शाम सेना के जवान ड्रोन से बम गिराने की ट्रेनिंग ले रहे थे, इसी बीच ये हादसा हो गया। सूत्रों के अनुसार बम का वजन करीब 4 किलो से ज्यादा था और ये 400 फीट की ऊंचाई से गिरा था। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर मेमन इन दोनों अमेरिका में है और राक्षस मोदी के इस चेले ने सदर ट्रंप से 2 मिनट की मुलाकात के लिए अपना पूरा जोर लगा लिया। वाशिंगटन में इंडियन सफारत खाने ने भी व्हाइट हाउस की मिन्नत समाजत की, लेकिन वहां किसी ने इनकी दरखास्त पे कान नहीं धरे, बल्कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा को यह कहकर शर्मिंदा किया गया कि सदर ट्रंप आजकल इंतहाई मसरूफ है, लिहाजा वो मुख्तसर वक्त के लिए भी दस्तियाब नहीं। व्हाइट हाउस का यह जवाब सुनकर जयशंकर मेमन उसकी हालत देखने वाली थी। अब वो न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में मुख्तलिफ फोरम से मगरमच्छ के तस्वे बहा रहा है कि दुनिया हमारा साथ नहीं दे रही है। वो ट्रंप इंतजामिया पे एहसान जताने की कोशिश कर रहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इंडिया ने अमेरिका का मुकम्मल साथ दिया, लेकिन अब यहाँ कोई हमारी बात सुनने का भी रवादार नहीं है। क्या कहता है, सुने जरा। इट इज अ फैक्ट दैट countries, often countries do not take a position when some other country is a victim of terrorism, which they would do when they themselves are. We have, in that respect, honestly been much more consistent and principled. That we have, when terrorist incidents, attacks happen elsewhere, outside India, we have largely followed the same position that we have taken when they have happened in India. So, is your point that others not doing it? My answer to you is yes, you are right. आपने सुना ये मक्कार सफारतकार किस तरह भारत को दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क साबित करने की कोशिश कर रहा है। ये दुनिया के सामने टस्वे बहाकर खुद को मजलूम साबित नहीं कर सकता। चले मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया इनको क्यों धुतकार रही है। आप अपनी स्क्रीन पे ये मनाजिर देखें, ये कनाडा है। जैसा भारत में RSS के गुंडे सड़कों पर ड्रिल के नाम पे लोगों को हिरासा करते हैं ना, इस तरह भारतीय कैनेडियन शहरी कनाडा में आम लोगों को हिरासा करने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रिल के नाम लोगों को हिरासा करने की इस मशक का एहतमाम HSS नामी एक तंजीम ने किया और कनाडा के आम शहरी अपनी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि HSS नामी इस तंजीम पर बैन लगाया जाए। मैं आपको बताऊं, अगर इस दुनिया में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर कोई मुल्क है तो वो भारत है। अब भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने तो पहले अमेरिका, कनाडा और पाकिस्तान में 29 शहरों की टारगेट किलिंग करवाई है। अब ऐसी एक पुरस्कार टारगेट किलिंग बरतानिया में भी रिपोर्ट हो गई है। बरतानवी अखबार द गार्डियन ने खबर दी है कि 2023 में अवतार सिंह कांड नामी सिख रहनुमा की मौत तबाही नहीं थी, बल्कि इसको जहर दे के कत्ल किया गया। एक ब्रिटिश पैथोलॉजिस्ट ने अवतार सिंह को जहर दिए जाने की तस्दीक कर दी है। तो बरतानिया की सिख कम्युनिटी दावा कर रही है कि अवतार सिंह रॉ के रडार पे था और ये कातिल या कत्ल भारतीय खुफिया एजेंसी की साजिश का नतीजा है।
तो आलमी बरादरी में भारत ने जिस मुल्क के साथ दोस्ती की उसी की पीठ में छुरा घोंपा। बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ ने भारत का असल चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। द टेलीग्राफ ने अपनी एक रिपोर्ट में साबित किया है कि भारत हमारा दोस्त नहीं है बल्कि दुश्मन है। टेलीग्राफ ने इंडिया और बरतानिया के ताल्लुकात पर तबसरा करते हुए लिखा है कि इंडिया अस्ता रूस से खरीद रहा है, वो यूक्रेन में रूस की मदद कर रहा है, वो ना हमारे साथ तजारत करता है, ना ही बैनुल अक़वामी फोरम से हमारे साथ खड़ा होता है, और ये खुद को न्यूट्रल कहता है। और न्यूट्रल को हम दोस्त कैसे कह सकते हैं? और द टेलीग्राफ की इस रिपोर्ट में भारतीय शहरी किस तरह मोदी सरकार की बैंड बजा रहे हैं, आप कुछ सुने जरा। यूनियंस ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਉਦਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। India is an enemy, not a friend or a neutral. So Telegraph से article छपया. So there's a nation largely armed by Russia and which bankroll Putin. What else you call it? So Telegraph ने दुनिया ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। Telegraph ਨੇ ਹਮ ਖਿਆਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਊਟਰਲ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲਵੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਇਸਕਾ ਨਾ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਆ, ਵੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਨਾ ਉਹ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਐਨਮੀ ਆ। ਤੇ ਐਨਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਅਸਲਾ ਰੂਸ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ, ਲਾਰਜਲੀ ਆਊਂਡ ਬਾਈ ਰਸ਼ੀਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਬੈਂਕ ਰੋਲ ਆ, ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ करता। पूरी दुनिया में भारत के साथ टके टोकरी हो चुकी है, उसकी इज्जत मट्टी में मिल चुकी है। कोई इनको अपना दोस्त नहीं मान रहा, कोई इनके साथ बात करने और तजारत करने को तैयार नहीं। और सीज़ फायर के बाद अभी तक किसी आलमी ताकत ने भारत की सियासी और अस्करी क़यादत को अपने हाथ दौरे की दावत नहीं दी है। इनका हाल इतना पतला है कि मोदी को मजबूरन अफ्रीका के मुल्क घाना के दौरे पर जाना पड़ा, जबकि भारतीय सेना का सरबराह उसको मालदीव का इंतखाब करना पड़ा। तो मैं आपको बताऊं, भारत अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए किस किस्म की नीच हरकतें कर रहा है। कल मैंने आपको बताया था कि भारत ने पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पे आयद पाबंदी हटा ली। ये पाबंदी उठने की देर थी कि सच भारतीय अवाम तक पहुंचना शुरू हो गया, और भारत हमारा बोला हुआ सच चंद घंटे भी बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर दोबारा पाबंदी आयद कर दी। तो मेरा ये चैनल जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये भी भारत में अब नहीं देखा जा रहा। चुड़ैल मुझे बता रही है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की हॉकी टीम एशिया कप खेलने के लिए भारत जाने की तैयारी कर रही है, बल्कि पहुंच गई अब तो। लेकिन मोदी सरकार जंग में अपनी शिकस्त का बदला बेचारे हॉकी खिलाड़ियों से लेने की प्लानिंग कर रही है, इनको वीज़ा ना देने का सोच रहे हैं। तो क्या इस तरह की नीच और घटिया हरकतों से आलमी बरादरी में भारत का कद ऊंचा हो जाएगा? क्या ऐसे घटियापन से किसी का वकार बुलंद हो सकता है? भारत को आजकल अपनी इस कमीनगी की सज़ा मिल रही है, और इस घटियापन के मुजाहरे की वजह से आज दुनिया की चौथी बड़ी मीशत का वज़ीर ख़ारजा वाशिंगटन में वाइट हाउस के बाहर गिड़गिड़ा रहा है, और प्रेसिडेंट ट्रंप उससे मिलने को तैयार नहीं। यही वो बुज़दिलाना हरकतें हैं जिनकी वजह से बैनुल अक़वामी मीडिया भारत को अपना दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन समझता है, और यही वो मक्कारी है जिसकी वजह से भारत के अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी उससे मुंह मोड़ रहे हैं, और यही वो बेशर्मी और ढिठाई है जिसकी वजह से पूरी दुनिया भारत पर थू थू कर रही है। मैं भारत की आवाम को आज खबरदार करना चाह रहा हूँ कि तुम्हारी सरकार जंग में मरने वाले फौजियों की लाशें भी तुमसे छुपा रही है। वो रात के अंधेरे में बगैर किसी फौजी एजाज़ के इनको चुन चुन कर उनकी चिता को जला रही है, और भारत ने जंग में मरने वाले किसी फौजी के लवाहिकीन को अभी तक कोई मुआवजा भी नहीं दिया। और मैं भारत की आवाम को बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी सरकार तुम्हारे टैक्स का पैसा अपने जंगी जुनून पर खर्च कर रही है। मैं भारतीय आवाम को खबरदार करना चाहता हूँ कि तुम्हारा मीडिया तुमसे हक़ाइक़ छुपा रहा है, तुम्हारे सामने झूठी अज़मत के किस्से बयान कर रहा है। और मैं भारत की आवाम को एक ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाह रहा हूँ कि चाइना और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को CPEC में शामिल कर लिया। अब बांग्लादेश की सस्ती और मयारी हौजरी जो है सेंट्रल एशिया बल्कि रशिया तक जाएगी, और तुम आलमी मंडियों में इसका मुकाबला नहीं कर सकोगे। और मैं भारत की आवाम को खबरदार करना चाहता हूँ कि अपनी सेना के अंजाम से सबक सीखो। तुम्हारी सरकार ने महज बिहार के इलेक्शन के लिए अपनी सेना को ज़लील करवा दिया। अब ये बचा कुचा खजाना असले की खरीदारी पर लुटाकर तुम सबको फाके मार देगी, तुमको जिंदा दरगोर कर देगी। ये बात लिख लो आज मेरी। वैसे जिसको जंग का शौक़ है वो अपना शौक़ भी पूरा कर ले। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।